क्लास 12 के एग्जाम के बाद हमें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर बच्चे को परेशान करता है इस समय। आज मैं तुम्हारी इसी दिक्कत को, इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना बेटा। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी अपने समय में ड्रॉप ले रखा है, अपने एक्सपीरियंस में तुम्हें एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि अगर तुम ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो फिर आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो फिर आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए। ये वीडियो एक कंप्लीट गाइडेंस है, तो ध्यान से सुनना। पहली बात, अगर आप सोच रहे हैं, आपने 12th का एग्जाम दे दिया है और उसके बाद आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, जैसे सीयूईटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, है ना, और एनडीए एक्सेट्रा, से बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए बच्चे तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, एक बढ़िया से बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे, जो भी आपका एमबीबीएस करेंगे और एक हाई सैलरी जॉब मिलेगी या अपना करियर को बिल्ड करेंगे। यार ये सभी के मन में होता है, सभी को ऐसा करना होता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब वो क्या डिफरेंसेस है, वो क्या सिचुएशन है जिसमें बच्चा ड्रॉप नहीं लेता है और ड्रॉप लेता भी है, तो वन बाय वन हम समझते हैं। देखो 3 कैटेगरी आती है बच्चों यहां पर। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? या तो तुम ड्रॉप नहीं ले रहे होगे, या फिर पार्शियल ड्रॉप, वो भी समझाऊंगा मैं तुम्हें अभी, या फिर तुम फुल ईयर ड्रॉप ले रहे होगे। ठीक, ध्यान सुनना। मान लो अगर तुमने ड्रॉप नहीं लिया तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे तुम ड्रॉप नहीं ले रहे होगे? तो पहला, शायद तुम ऐसी पर्टिकुलर डिग्री में स्किल्ड होना चाहते हो, है ना, जिसके लिए कम समय लग रहा है, कम टाइम लग रहा हो और आपको आगे उसमें बढ़िया स्कोप मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ाई कर सकते हो तो आपको आगे बढ़िया मिल जाएगा। आप बीच में अपने आप को इतना स्किल्ड कर लोगे कि आपका जो कॉलेज की डिग्री हो इतना मैटर न करे जितनी आपकी स्किल मैटर कर जाती है। एक कंडीशन ये हो सकती है अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आप शायद ये आपके अंदर हो सकता है कि आप शायद अपने आप को जान चुके हैं कि यार मैं 10-12 घंटे बैठ करके पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आप ड्रॉप करते हो तो आपको इतना तो देना ही पड़ेगा टाइम, तब आप जाकर के एक अच्छे रैंक सिक्योर कर पाओगे। या फिर आपने इस बार एग्जाम दिया और आपको आइडिया लग गया कि यार एग्जाम का जो लेवल है मैं उतनी प्रिपरेशन एक साल रुक करके नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने समय में अपने क्लास 12th और 11th में ओनली बोर्ड्स पर फोकस किया, ओनली बोर्ड्स पर फोकस थे। ठीक, एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपने केवल 12th की पढ़ाई की और आपने बहुत ही हल्का फुल्का जान रखा है, बेसिक समझ रखा है, और अभी आपके पास इतना कैलिबर नहीं है या इतना आप बहुत कह सकते हैं ना बैठ करके पढ़ाई नहीं कर पाओगे, है ना, एक वो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यार आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं और आपको उन्हीं के प्रेशर में आकर के ड्रॉप नहीं ले रहे हो। ठीक है ना, तो एक हो सकता है यार कि फैमिली नहीं मान रही है, पेरेंट्स प्रेशर है ना, एक होता है ना पेरेंट्स नहीं मानते हैं, सो कहते हैं यार आगे बढ़ो, एकेडमिक गैप मत लो। ठीक है ना, पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है, ठीक, तो आप उनकी खुशी के लिए क्या कर रहे हो, ड्रॉप नहीं ले रहे हो। तो क्या ये डिसीजन गलत हो जाएगा? आप सुनना बहुत ध्यान से। मान लो अगर तुमने ड्रॉप नहीं लिया तो तुम क्या करोगे? तुम जस्ट 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे और जिस कोर्स को तुम करना चाहते हो, चाहे वो बीटेक हो बेटा, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, है ना, या फिर आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, स्ट्रीम पकड़ ली और आप पढ़ना शुरू कर दे रहे हो। तो क्या इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? क्या आपको आगे जाकर के सफलता नहीं मिलेगी? तो ये एक मिथ है बेटा, ये एक मिथ है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने 4 साल उस पर्टिकुलर कोर्स में अच्छे से मेहनत कर ली और अच्छे से अपने आप को स्किल्ड कर लिया, बढ़िया से खुद को तैयार कर लिया है, तो वहां पर आपका कॉलेज का नाम इतना मैटर नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि यार तुम्हें खुद जाना पड़ता है, कंपनियों को अप्रोच करना पड़ता है, खुद जाकर के तुम्हें अपनी स्किल्ड के बारे में बताना पड़ेगा, लोग तब जानेंगे, है ना। आपको थोड़ा सा चांस के लिए लड़ना पड़ता है यार कि आपके पास स्किल है, आपके पास चीजें हैं, तो आपको जॉब मिलेगी, आपका करियर अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हो तो फिर आप अपनी स्टडी को करते जाते हो आगे, और उसमें बस ये है कि आप स्किल कर लो खुद को अच्छे से, तो आगे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ये आपका नो ड्रॉप का सीन है। अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हैं तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप इतना खुद को मास्टर कर लीजिए कि आगे जाकर के तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, तुम उसमें भी एक अच्छा पैसा बना सकते हो भाई, एक अच्छा करियर बना सकते हो, एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। क्योंकि ये मिथ है यार कि आप खुद सोचो क्या जो बच्चे आईआईटी, जेईई या नीट में एडमिशन नहीं पाते क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? एक बार होमवर्क करके देखो कि क्या सिलेक्शन रेशियो रहता है और क्या बच्चे कैसे बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो यार आज के समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो परेशान मत हो अगर तुम किसी कारण की वजह से या किसी रीजन की वजह से ड्रॉप नहीं ले पा रहे हो और तुम्हें अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया है, तो परेशान मत हो। जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में तुम एडमिशन ले रहे हो, जिस भी कोर्स को तुम सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें फोड़ करके, जान लगा करके, जी जान लगा करके खूब मेहनत कर लो, है ना, तो तुम्हारी आगे की लाइफ बढ़िया सेट हो जाएगी, तो तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा।
तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा। दूसरा केस आ सकता है बच्चा कि तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो। पार्शियल ड्रॉप का मीनिंग क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार जो कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं, है ना, कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और इसकी पढ़ाई करेंगे, प्लस साथ ही साथ जेई नीट या जिस भी पर्टिकुलर उनको फील्ड में जाना था उसकी तैयारी भी करते रहते हैं, प्रिपरेशन भी करते रहते हैं। अब ये थोड़ा रिस्की है। रिस्की क्यों मैं बताता हूं मैं तुम्हें। हो सकता है, देखो अब कुछ एक्सेप्शनल केस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं जो दोनों चीजों को मैनेज कर लेते हैं। पर बहुत सारे बच्चों का जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, है ना, 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं मैं, थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को पढ़ा चुका हूं, तो उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं तुम्हें। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ना वो कॉलेज के रह जाते हैं और ना ही वो प्रिपरेशन के रह जाते हैं। अब वो दो नाव पर सवार होते हैं बच्चे, दो नाव पर सवार हैं। तो बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि यार तुम कॉलेज के भी एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए और तुम्हारा जो प्रिपरेशन जेईई नीट या सीयूटी जो भी कर रहे थे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा क्या होता है बेटा, रिस्की होता है। इसको आप तभी चूज करें जब आप उतने मेहनती हो कि यार आप उतना स्ट्रेस मैनेज कर पाओ, कि आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई मैनेज कर पा रहे हो और साथ ही साथ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मैनेज कर पा रहे हो। अब अगर मान लो तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं आती है या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो एटलीस्ट तुम्हारा 1 साल बर्बाद नहीं होगा और तुम आगे अपने कॉलेज में पढ़ते रहोगे और तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मान लो तुम्हारी रैंक अच्छी आ गई भाई, तुमने प्रिपरेशन की और तुम्हारी बढ़िया जबरदस्त रैंक आ गई है, तो फिर कॉलेज को छोड़ दो, कॉलेज को छोड़ो और अपना नए वे से, नए रास्ते से अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट करो, है कि नहीं। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है तुम्हारा, पर ये थोड़ा रिस्की है ना, रिस्की भी और इसमें मेहनत बहुत लगती है। और तीसरा फुल ईयर ड्रॉप, ये ज्यादातर बच्चे मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि फुल ईयर ड्रॉप और ड्रॉप, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो फुल ईयर ड्रॉप तुम्हें कब लेना चाहिए, पहला मैं कैटेगरी बता देता हूं। पहला कि स्टडी आवर्स, जो स्टडी है वो तुम्हें 8 से 12 घंटे मस्ट है, इतना तो करना ही होता है, ठीक है ना। तो अगर तुम बैठ करके, एक जगह पर बैठ करके अगर तुम 8 से 12 घंटे पढ़ सकते हो, वो भी इफेक्टिव स्टडी की बात करूंगा मैं, इफेक्टिवली, है ना, ये नहीं बस इधर उधर देख रहे हैं और कॉपी के पन्ने पलट रहे हैं, इधर उधर वीडियो देख ले रहे हैं, लेटे हैं बढ़िया चेस्ट पे छाती पे फोन रख के बढ़िया वीडियो देख ले रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा। इफेक्टिवली मतलब बैठ करके कंसंट्रेटेड होकर के डिसिप्लिन के साथ अगर तुम लग करके इतनी मेहनत कर सकते हो तो भाई ड्रॉप लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम ड्रॉप लो। दूसरी सिचुएशन क्या आ सकती है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं कि यार जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया अपने अपीयरिंग 12th में और उनकी रैंक जो आई है वो अगर थोड़ा और मेहनत कर लें तो क्वालिफाई कर सकते हैं और एक कॉलेज में अपनी सीट बना सकते हैं। तो मतलब जिनको लग रहा है कि यार कुछ इशू की वजह से उनके जो परसेंटाइल है वो थोड़ी सी कम आ गई है, ठीक है ना, तो जिनको थोड़ा सा इशू हुआ है ना या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से परसेंटाइल जो आई है वो कम आ गई है, मान ले परसेंटाइल डाउन हो गई भाई, है ना, परसेंटाइल डाउन हो गई है और उनको इतना भरोसा है खुद पर कि यार हमने अच्छे से पढ़ाई करी है 11th 12th में, हमने बढ़िया से फाउंडेशन को अपने मजबूत किया है, अगर मुझे एक अटेम्प्ट और मिल जाए तो मैं इस एग्जाम को फोड़ करके ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लूंगा और मुझे मेरी जो सीट है वो मेरी पक्की है वहां पर। एक वो बच्चे हो सकते हैं जो ड्रॉप लेते हैं, है ना। तो ये दो कंडीशंस हैं जहां पर आप ड्रॉप लेने का सोचिए। पहला, अगर आपने इस बार तैयारी नहीं करी कोई बात नहीं है, आप 1 साल रुक करके ट्राई करना चाहते हो, वेल एंड गुड, ट्राई करो। मैंने भी यार ड्रॉप लिया था, कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि ड्रॉप करने से क्या क्या फायदे हैं मैं तुम्हें वो बताता हूं। नहीं ड्रॉप करोगे तो फायदा तो यही है कि तुम्हारा स्टडी ईयर में, एकेडमिक ईयर में गैप नहीं आएगा। ये तो नॉर्मल चीज है जो हर बच्चा पर जानता है कि अगर हमने ड्रॉप नहीं लिया तो हम ऐसे करेंगे, आगे अपनी जर्नी को ऐसे परसीव करेंगे, स्किल गेन करेंगे, मेहनत करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, प्लेसमेंट लेंगे, है ना, या अपने फ्यूचर को उसी हिसाब से शेप करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसको समझना बहुत जरूरी है। अब तुम ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना, बहुत ध्यान से, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अगर तुमने ड्रॉप ले लिया तो पहला तुम्हारे दिमाग में यह कंफ्यूजन होगा कि भैया ड्रॉप ले करके कहीं मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन जरूरी नहीं कि ड्रॉप लेने के बाद हो ही जाए, ये भी तो जरूरी नहीं है। तो अगर ड्रॉप ले लिया और सिलेक्शन हो गया तब तो सब बल्ले बल्ले है, वाह भाई वाह, मजे हैं अपने, हम बढ़िया अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी हमें, अच्छा करियर मिल जाएगा हमें, हमारी लाइफ सेट है। लेकिन वो चीज जिसमें ड्रॉप नहीं हो रहा है उस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्या वो नुकसान करेगा हमारे आगे के करियर को? मान ले तूने 1 साल के लिए ड्रॉप लिया और तेरा सिलेक्शन नहीं होता है, मान ले, टचवुड ना हो ऐसा, तुम्हारा सिलेक्शन हो भाई, तुम बढ़िया से मेहनत करो, हो जाए। पर इन केस एक ऐसी सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सभी को आता है यार,
मान लो एक नेगेटिव थॉट आ रहा है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मैं पूरा साल बर्बाद हो गया, अब आगे मेरा क्या होगा, क्या मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊंगा, वो सब तो आगे निकल गए, जब आप पढ़ रहे होगे वो जॉब कर रहे होंगे, बढ़िया पैसा कमा रहे होंगे, उनकी बढ़िया लाइफ चल रही होगी और तुम यहां बैठे हुए हो। अब इस सिचुएशन में सुनना बहुत ध्यान से, देखो यार मैं सच्ची बताऊं तो मैं एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हूं यार, जहां पर नॉर्मली फीस 500-600 रुपए होती थी, मैं वहां से पढ़ा बच्चा निकला हुआ हूं। साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था यार, कैमरे के सामने क्या मैं लोगों से नॉर्मली बात नहीं कर पाता था। फिर मैंने भी ड्रॉप लिया 1 साल का, वो 1 साल का ड्रॉप मैंने 8-10 घंटे बैठ करके पढ़ाई करी, अच्छे से जम करके पढ़ाई करी, पूरा मेहनत को एकदम अच्छे से किया, मेहनत बढ़िया से करी और मुझे उसकी हैबिट हो गई। तो ये जो 1 साल का ड्रॉप होता है ये आपको मेहनत करने की आदत सिखा देता है, एक आदत, एक लत बन जाती है यार काम करने की। और जो व्यक्ति 10-12 घंटे यार काम कर ले रहा है ना, 10-12 घंटे काम कर ले रहा है बिना थके, बिना उबाऊपन के, बिना उदासी के, यार उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये बात समझ लीजिए, आप ड्रॉप ले रहे हैं तो उससे आपको क्या क्या मिल जाता है। पहली बात तो आपको डिसिप्लिन होना मिल जाता है, आपको काम करने की आदत लग जाती है, आप प्रेशर मैनेज करना सीख जाते हैं, आपको लाइफ के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना जिसमें दिक्कतें आती हैं, जैसे पीर प्रेशर हो गया, साथी आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह जा रहे हैं, इधर उधर के ताने होते हैं, ये सब झेलना आ जाता है। और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो मेरे ख्याल से आप एक एग्जाम को क्रैक करना नहीं सीखते हैं, आप लाइफ को क्रैक करना सीख जाते हो। ये आपको जरूर बताऊंगा, बहुत गैप होता है दोनों बच्चों के अंदर, जो ड्रॉप लेके काम करते हैं और जो ड्रॉप नहीं लेके काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये अच्छे नहीं है या फिर ये अच्छा नहीं है यार, आपने अगर अपनी फील्ड में मेहनत कर ली है तो आप एक्सेल कर जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ड्रॉप लेने से बस इतना फायदा है कि तुम डिसिप्लिन होकर के काम करना सीख जाते हो। तुमने साल भर एकदम बढ़िया से मेहनत करी, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें बैठना आ गया है, एक जगह बैठ के कंसंट्रेशन तुम्हारा इतना हो जाता है ना कि तुम्हें आगे जाके कोई नहीं रोक सकता है। नो वन, कोई तुम्हें बीट नहीं कर पाएगा सिवाय तुम्हारे। इस बात की तो यार गारंटी है, अगर तुम ड्रॉप करते हो और 1 साल बैठ करके, वैसे 1 साल नहीं होते हैं, 8-9 महीने ही होते हैं जिनमें तुम तैयारी कर रहे होते हो और बढ़िया से तुमने मेहनत कर ली है ना, तो तुम्हारी आगे की लाइफ सुधर जाएगी। भले तुम इसके बाद इसी लाइन पर आ जाते हो, नॉर्मल कॉलेज से तुम बीटेक बीएससी करते हो, है ना, लेकिन उसके अंदर भी तुम बहुत एक्सेल कर रहे होगे, एकेडमिक भी तुम बहुत एक्सेल कर रहे होगे। बात का ध्यान रखना। तो ड्रॉप लेना कोई गलत डिसीजन नहीं है। अगर आपकी फैमिली, है ना, आपका मन है कि भाई मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, तो मेरा ये अपना सजेशन है कि तुम्हें 1 साल रुक करके ड्रॉप लेकर के अपने ड्रीम के लिए एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए यार, है ना। आप अगर ट्राई करते हो, हुआ ना हुआ तो बात की बात है, पर मेन चीज है कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए। तो एक बार ट्राई करके देखो, हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे तुम्हें, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पहली बात तो नॉलेज मिलने वाली है तुम्हें, जो कि कभी खराब नहीं होती है, ठीक है, तो बहुत सारे अलग से बेनिफिट्स मिल जाते हैं। दूसरी चीज, जो आपकी कॉर्पोरेट कंपनीज है, जो लोग आगे एमएनसी में काम करना चाह रहे हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि यार अगर मैंने ड्रॉप ले लिया और नहीं निकला तो एमएनसी वाले रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो बेटा जब तुम एमएनसीज के इंटरव्यू दोगे ना, जब तुम फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें लिखा होता है कितने ईयर का एकेडमिक गैप है। तो परेशान नहीं हो, वो जानते हैं कि बच्चा हमारे पास जो आने वाला है यार, वो ड्रॉप करके सीखेगा चीजों को, हमें उन्हें फायदा होने वाला है। तो वहां साफ साफ लिखा रहता है कि 2 साल का गैप अलाउड है, 1 साल का गैप अलाउड है, तो गैप अलाउड करते हैं, आपको एमएनसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात ध्यान रखना, मैंने भी इन्फोसिस में मेरा क्रैक हुआ था, इन्फोसिस में मैं प्लेस्ड हुआ था, मेरा भी गैप था, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपके गैप से आगे की लाइफ में कोई असर नहीं आता है। हाँ, बस ये होता है कि 1 साल आप पीछे रहते हो, पर उससे जो चीज सीखते हो आप, उससे आप लाइफ में बहुत आगे चले जाते हो। तो मेरा ये डिसीजन रहेगा कि आप पहले अपने आप को देखिए यार, एक बार बैठ करके ना दुनिया से बात करने की जगह ना खुद से बात करो तुम। जब मैंने डिसीजन लिया था तो मैंने किसी की बहुत ज्यादा राय को बहुत ज्यादा अपने ऊपर लाने नहीं दिया था, मैंने खुद बैठ करके सोचा था कि क्या वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है और क्या बेस्ट हो सकता है। एक बार वर्स्ट को सोच लो यार, बुरे से बुरा क्या होगा, तू ड्रॉप ले लेगा तो 1 साल भाई तुम पीछे रह जाओगे, 1 साल में क्या हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कंपनीज भी अंडरस्टैंड कर रही हैं, आपकी आगे की प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा यार, ये हो सकता है कि तुम ड्रॉप लो और बढ़िया यार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और तुम किसी एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, है ना, या फिर तुम नीट से एमबीबीएस कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज से एम्स में हो, तुम एनडीए में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है ना, तो उस पार्ट को भी सोचो, है ना। तो क्या बेस्ट हो सकता है और क्या वर्स्ट हो सकता है, अगर तुम ये दोनों बैठ करके अच्छे से डिसाइड कर लो तो तुम्हारा डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा, फिर तुम इधर उधर की बातों में नहीं पड़ोगे बच्चा, ठीक है ना। तो अपने आप से बैठ करके एक दिन
अच्छे से सोचो कि यार तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। क्या तुम अपने ड्रीम के लिए, अपने अपने लक्ष्य के लिए एक बार ट्राई कर रहोगे कि नहीं करोगे, या फिर तुम्हें लगता है यार कि तुम उतने बैलेंस नहीं हो, उतने डिसिप्लिन नहीं हो, तो फिर तुम डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें भी अच्छा करियर है। देखो यार आगे जाकर के करियर बढ़िया हो जाना, अगर तुम मेहनती बच्चे हो गए हो ना, तुम बढ़िया मेहनत करना सीख गए हो ना भाई, तो तुम्हें आगे कोई कभी हरा नहीं पाएगा। तुम बढ़िया तरीके से काम करते जाओगे और आगे हमेशा बढ़ते जाओगे। यार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो परेशान नहीं हो, सोचो अच्छे से और फिर डिसाइड करो। बाकी अगर कोई दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना, मैं अपना फोन नंबर भी दे दूंगा, तो तुम मुझसे पर्सनली बात कर लेना, मुझे कोई इश्यू नहीं है। एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा सा खुद को ही समय देना पड़ेगा। खुद से सोचिए, ओवर थिंक बस मत करो। अपने लिए एक क्रिटिकल थिंकिंग रखो कि एक बेस्ट सिनेरियो क्या है और एक वर्स्ट सिनेरियो क्या है। अगर मैं गिरता हूं तो मैं कितना गिर सकता हूं, और अगर मैं उड़ता हूं तो कितना आगे उड़ सकता हूं। तो आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी कि आप तीनों में से क्या चूज करने वाले हो, ठीक है ना। बस मेरा यही कहना है, अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है तो उसके लिए एक बार ट्राई जरूर करना बेटा, एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चे होंगे, भैया अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूं तो कोचिंग, तो यार आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से मटेरियल अवेलेबल है, बढ़िया कोचिंग है सारी। आप एलन, आप आकाश और मोशन नितिन विजय सर की जो है पीडब्ल्यू ले सकते हो, वाइब्रेट एकेडमी जहां पर एमसी चौहान सर भी पढ़ा रहे हैं, निंजा सर हैं, बहुत सारे, वो सब तो रैंकर्स टीचर है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है ना, और किस टीचर से आपकी बॉन्डिंग हो पा रही है। तो आप यूट्यूब पे सभी के लेक्चर्स हैं, तो तुम उससे जज कर लोगे कि भाई तुम्हें किस सिनेरियो में पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। उस तरीके से तुम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर तुम ऑफलाइन भी जा सकते हो। अगर तुम ऑनलाइन बैठ करके डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर सकते तो तुम ऑफलाइन भी जा सकते हो। ये डिसीजन तुम्हारा है भाई। दो बातें हैं, एक तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम बैठ के पढ़ सकते हो कि नहीं, दूसरा पॉकेट, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज सस्ते हैं और ऑफलाइन कोर्सेज में पैसा लगता है, ज्यादा लग जाता है ना। लगभग 10 गुना महंगे तो होते ही हैं, 10-20 गुना महंगे रहते हैं, है ना। तो जैसे ऑनलाइन में तो 5,000-6,000 के अंदर ही कोर्स मिल जाते हैं, और ऑफलाइन में 80,000, 90,000, 1 लाख तक भी कोर्स होते हैं। तो ये आपका डिसीजन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है, बस सेल्फ स्टडी करना है तुम्हें, बैठ करके बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से तैयारी करो, तभी तुम ड्रॉप लो भैया। वरना ऐसा ना हो कि तुम ड्रॉप ले भी रहे हो और उसमें तुम मक्कारी करे पड़े हो, सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, 2 घंटा पढ़ लिए, लेक्चर देख लिए, एकदम थकान हो रही है तुम्हें, तो फिर तुम ड्रॉप मत लो। ये सिचुएशन तो है। अगर तुम साल भर लग करके मेहनत कर नहीं पा रहे हो तो तुम फिर ड्रॉप मत लो भाई। ये मेरा अपना सजेशन है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। सो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करना, मैं तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर अच्छे से डिस्कशन करूंगा। ओके, चलो जाओ, परेशान मत हो, अपने आप से सोचो थोड़ा सा कि यार तुम किस चीज में एक्सेल जा सकते हो, ये ड्रॉप लेना या फिर नहीं। और हाँ, अपने दोस्तों से भी शेयर करो, क्योंकि वो भी इस समय बहुत परेशान होंगे इसी कंफ्यूजन को लेके कि ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी मिलता रहूंगा मैं, कोई दिक्कत हो कमेंट करना मुझे।